ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। सीता जी का स्वयंवर। सीता जी का स्वयंवर रचा गया था। उसमें सबको आमंत्रित किया गया। सब देशों के राजा आए और राम लक्ष्मण भरत सब सपरिवार सबको आमंत्रित किया गया। और उसमें 2 धनुष रखे गए जो विद्याधरों ने दिए थे। एक का नाम था वज्राव्रत और दूसरे धनुष का नाम था सागराव्रत। तो उन दोनों धनुष, उसमें शर्त ये थी कि दोनों धनुष को जो चढ़ाएगा वही सीता से शादी करेगा। अगर नहीं कोई चढ़ा पाया तो सीता को महामंडल के पिताजी वहां से ले जाएंगे तो उनको वहां भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों को माता पिता को बड़ी चिंता हो रही है कि अगर नहीं हुआ, राम ने नहीं उठा पाया तो क्या होगा। तो माता कह रही है कि बेटा तो जन्म होते ही अपग्रह ये हो गया था, किसी ने अपहरण कर लिया था, अब बेटी भी चली जाएगी क्या, क्या होगा। तो राजा ने कहा कि शांति रखो, जो होगा सो होगा, जो कर्म में लिखा होगा सो होगा। कहते हैं ना कि कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, चाहे लाख करो चतुराई, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तो राजा जनक बोलते हैं कि अब जो कर्म में होगा सो हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करो, जो होगा सो अच्छा होगा। तो सब राजा से कहा गया कि चलो सब अपना अपना धनुष उठा के सब ये करो कि कोशिश करो। तो जैसे ही राजा उठते तो देखते धनुष, धनुष में तो पूरी आग लगी हुई, मतलब उसमें ऐसी ज्वालाएं उठ रही थी कि वो दूर से भी आदमी उससे डर जाए। तो उसकी ज्वाला देख देख के कोई तो वहीं से बैठ गए, कोई थोड़े नजदीक जाके डर गए, तो कोई भी उसको उठा नहीं पाया। अब राम का नंबर आया। हीरो तो बाद में ही चलते हैं ना, तो राम उसके हीरो थे। तो राम का नंबर आया। अब सीता को उनकी जो दासी थी, सीता को वहां ले जाके उन्होंने बिठा दिया और माला लेके, जब भी ये होगा धनुष चढ़ेगा तो आप वरमाला डाल देना। तो उसने सबका परिचय भी करा दिया दासी ने कि ये राजा वहां के हैं, ये वहां के हैं, ये इतने अच्छे हैं, ये वो हैं। तो सब उसको परिचय करवा दिया सीता को। तो वहां सब बैठे, सब इंतजार कर रहे देखो क्या हो। तो राम जैसे ही उठे गए धनुष के पास। जैसे ही वे धनुष के पास गए, उनके पुण्य से जो अग्नि उसमें निकल रही थी वो अपने आप ही बंद हो गई, शांत हो गई अग्नि। अब जैसे ही वो धनुष उन्होंने उठाया, उन्होंने तो तुरंत उसको खींच दिया। अब एकदम से धनुष उठाया, खींच दिया और सबको वहां जय जयकार होगी फिर कि राम तो सबसे बड़े बलवान कौन है, राम है। अब दूसरा धनुष लक्ष्मण उठे, उन्होंने खींच दिया, तो दोनों धनुष उन्होंने जीत लिए। अब उनको दूसरी पार्टी जो थी उनको तो बड़ी चिंता हुई कि ये तो हमने तो सोचा था कि कोई भी नहीं कर सकता ऐसा काम, और इन्होंने तो कर दिया, अब तो हम तो हार गए, अब तो सीता इनकी होगी। तो जैसे ही उन्होंने धनुष तोड़ा, सीता को ने उठ के राम को वरमाला डाल दी। और उनके भाई की एक और पुत्री थी, उसने लक्ष्मण को वरमाला डाल दी। अब दोनों की बात शादी हो गई। अब क्या हुआ, अब भरत जी बैठ के देख रहे हैं कि देखो एक ही पिता के पुत्र हैं और ये कितने बलवान हैं और कितने
मतलब इनके भाग्य कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी इन्हें पत्नी मिल गई, सब कुछ हो गया और मैं एक कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर कर पा रहा हूँ और मैं कुछ भी इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो वो अपने को बहुत मतलब महसूस कर रहा है, शर्मिंदगी कर रहा है अपने लिए कि मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो उसको उदास देख के उसकी माँ को कुछ समझ में आया। तो जब कैकेयी की समझ में आया तो उसने दशरथ से कहा कि देखो भरत को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अगर इसको ऐसा ये सब देख के वैराग हो जाए, कहीं पहले से ही वो विरक्त है, तो अगर उसे वैराग हो जाएगा यहाँ ऐसे ये करने से, तो आप ऐसा करो कि उनके भाई की एक और पुत्री है बहुत अच्छी, आप उनसे बात करो और इसको इसके लिए भी उसके लिए प्रबंध करा दो। ठीक है, दशरथ जी ने उनसे बात की। अब उन्होंने उनसे उनकी बात मान ली और फिर से स्वयंवर हुआ। तो उन्होंने कि जो माला इसकी जो ये लड़की जिसके गले में माला डाल देगी वो इसका वर हो जाएगा। तो ठीक है, उस लड़की को तैयार किया गया और उसने वरमाला लेके भरत जी के गले में डाल दी। अब सब खुश हैं, भरत जी भी खुश हैं, उनकी माँ भी खुश है, सब परिवार खुश है। और उन्होंने फिर सब राजा ने उनको आदर से विदा कर दिया। आ गए अयोध्या में, आके अच्छे से अपना सबका खूब स्वागत, खूब नगर सजाया गया, 3 बहू आई हैं, सबके शादी होगी है, खूब खुशियां मनाई गई अयोध्या में। तो खूब खुशियां मनाई गई, खूब अच्छे से सब रहने लगे। एक बार 28 पर्व आया, तो 28 पर्व में राजा दशरथ जी खूब धूमधाम से मंदिर में विधान करते थे। तो जैसे ही 28 पर्व आया तो दशरथ जी ने खूब धूमधाम से मंदिर में विधान कराया। और उसमें जैसे देव भक्ति से पूजा करते हैं, इतनी भक्ति से उन्होंने पूजा की कि वो सब परिवार ने खूब अच्छे से विधान किया। जब विधान कर रहे थे तो जब अभिषेक उन्होंने घर पे रानियों के लिए भिजवाया, अभिषेक भिजवाया तो 4 रानी थी, चारों के लिए अलग अलग भिजवाया। अब 3 रानियों के लिए तो अभिषेक आ गया, सबने अभिषेक गंधोदक लगा लिया। तो एक जो छोटी थी वो देख रही है कि सबका गंधोदक आ गया और मेरे लिए राजा ने गंधोदक नहीं भेजा। अब उसको बड़ा बुरा लगा। तो वो सोच रही है कि अब मेरा मतलब मुझे इतनी भी मेरे वैल्यू नहीं है कि राजा ने सबको गंधोदक भेजा और मेरे लिए नहीं भेजा। सोचो जरा सी बात में कितनी बड़ी बात मन में आ जाती है। तो कह रही है कि अब मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है। जरा सी बात में इतना सोच लेना कि मेरा अब जीने का कोई फायदा नहीं, अब मेरा मरना ही ठीक है। तो उसको इतनी इतनी उसको गिल्टी से महसूस हुई कि उसने एक दासी को बुलाया और कहा कि मेरे लिए एक जहर ला दो। अब एक बार तो उसने सोचा कि नहीं, जहर तो नहीं लाना चाहिए। फिर उसने सोचा हो सकता है किसी दवाई में कहीं में काम आता होगा, चलो लेना है। तो जैसे वो फिर बाजार में लेने किसी दास से बोला, वो लेने गया। इतने में वहां से राजा आ गए। अब वो तो एकदम से गुस्से में अपने शयन कक्ष में जाके और गुस्से में बैठ गई। अब राजा आए, राजा ने सब रानियों को देखा, सब है, छोटी रानी कहाँ है, नहीं है। तो गए उनके शयन कक्ष में, देखा बड़ी गुस्से में बैठी है। क्या हुआ, उन्होंने उन्हें अच्छे से उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ ऐसा, आपको क्यों इतने नाराज हो, क्यों इतने गुस्से में हो। तो उन्होंने कहा कि देखो आपने कितना ये मेरे से ये किया कि सबके लिए गंधोदक भेजा और मेरे लिए आपने गंधोदक नहीं भेजा। तो इसलिए जब वो राजा आ रहा था तो वो जो जहर लेने गया था तो वो भी उसी उन्हीं के साथ साथ आया और उसने कहा लो रानी जहर, ले आया। तो राजा ने उससे वहीं बाहर की बाहर ले लिया, ले जाके एक तरफ रख दिया। तो उसके भी समझ में आ गया कि कुछ बात ज्यादा बड़ी हुई है। तो उसने रानी से अच्छे से पूछा, तो रानी ने कहा कि अब मेरा क्या जीने का मतलब है
कि आपने तो गंधोदक भी मेरे लिए सबके लिए भेजा और मेरे लिए नहीं भेजा। तो राजा ने कहा कि रानी गुस्सा नहीं करो, मैंने गंधोदक सबके लिए भेजा है, आपके लिए भी भेजा है, हो सकता है उसको आने में कोई देर होगी हो। जैसे ही वो बात कर रहे थे इतने में वो गंधोदक लेके आ गया, जो जिसको गंधोदक ले भेजा था। तो जैसे ही वो गंधोदक लेके आया तो उसने कहा लो रानी मैं गंधोदक लाया हूं। तो राजा ने कहा अरे इतनी देर कहाँ कर दी तुमने। तो राजा उसे डांटने लगा। अब अब उसने कहा कि राजा मैं जो हूं ना आपके डांटने का पात्र नहीं हूं, क्योंकि मैं अब इतना बुजुर्ग हो चुका सेवा करते करते कि अब मैं चल नहीं पाता। अब मैं एक लाठी लेके धीरे 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 चलता हूँ, तो धीरे धीरे चल के आया हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करो। तो राजा के भी समझ में आया कि हाँ बात तो ठीक है कि बुजुर्ग है धीरे धीरे आया है तो अब इसकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो उसने उनको गंधोदक दिया रानी को। रानी ने अच्छा खुश होकर लगा लिया गंधोदक। उधर से फिर दो तीन रानी थी वे भी आ गई उसके पास। सबको पता चल गया कि क्या हो रहा है वहां पे। रानी गुस्सा है तो सारी आके कहने लगी देखो राजा ने हमारे लिए तो गंधोदक ऐसे किसी किसी के हाथ भेज दिया और आपके हाथ इतने पुराने बुजुर्ग के हाथ गंधोदक भेजा, और आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। तो चलो बहुत खुश हुई फिर वो कि हाँ मेरी गलती हुई कि मैं नहीं समझ पाई थी कि क्या हुआ। तो उसने गंधोदक लगा लिया। अब सब खुश हैं। तो अब ये सब दशा देख के राजा को थोड़ा ऐसा लगा कि क्या है संसार में, कुछ नहीं है। तो जरा सी बात में सब कुछ भी हो जाता है। तो उसको वहां से फिर वैराग होने लगा। अब राजा दशरथ को वैराग होने लगा तो उसने फिर सोचा कि अब मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो पहले के राजा तो ऐसे थे ही सब, राज छोड़ के दीक्षा लेना सोचो कितनी बड़ी बात है। अपने तो कुछ भी बिना कुछ है नहीं उसको भी छोड़ नहीं पाते, और बिना छोड़े भी कोई कहो कि आप संयम ले लो प्रतिमा ले लो, घर में रहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते। और पहले का नियम ही था कि अपना सब गृहस्थी का काम कर लिया, अब चलो पुत्र को राज दो और दीक्षा लो। तो जैसे ही फिर उन्होंने घर में ये किया बात की तो उन्होंने कहा कि राम को राजा बना देंगे और मुझे तो अब दीक्षा लेनी है। सबने बहुत समझाया, सब रानी सब बहुत दुखी हुए कि नहीं आप कैसे ऐसे अभी से नहीं जाओ छोड़ के, आपके बिना राज कैसे चलेगा। तो सबने कहा लेकिन वो नहीं माना। तो उसने कि कल राम को अभिषेक होगा और राम का राज्याभिषेक हो जाएगा। तो सब कुछ खुश हुए कि चलो कल राम राम का राज तिलक है। सबको सारे नगर में खुशी होगी, सबको पता चल गया कि कल राम का अभिषेक होने वाला है। फिर वही कर्म का लिखा आ गया कि कर्म में पता नहीं क्या लिखा है, सब कुछ है रात में तो सब कुछ है, कल क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं है। तो उसके लिए भी मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने कुछ पंक्तियां लिखी थी। कि होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, बैठा था निश्चिंत खुशी से सारा घर। होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, बैठा था निश्चिंत खुशी से सारा घर। मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी। तो सीता को कितनी खुशी हो रही थी कि कल राजा होगा मेरा पति, मैं देखूंगी उनके राज मुकुट को लक्ष्य दिखो दूंगी। पति के पीछे सीता वन को जाती क्यों, पति के पीछे सीता वन को जाती क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती क्यों। तो ये कर्म का लेखा सबके सामने फिर आ जाता है। तो
किसी को क्या पता था कि कल क्या होना है। होना तो राज था, किसी को पता ही नहीं था कि वन में भी जाना पड़ेगा। सीता कहाँ तो इतनी खुश हो रही थी और कहाँ उसको अगले दिन राज मिला, वन का राज मिला। तो उसको कल वन जाना है, इतना किसी को नहीं पता था। अब क्या हुआ रात में, कि अब उसको कैकई को चिंता हुई कि अब तो राम, ये तो चले, दशरथ जी चले जाएंगे वन के लिए, और भरत तो पहले ही वैरागी हो रहा है। अगर उसको पता चलेगा कि पिताजी जा रहे हैं तो वो भी चलेगा साथ में। तो उसने कहा, उसके मन में आया कि इसके लिए राज दिलवा देना चाहिए। तो एक बार उसने, उसको एक बार मिला था कैकई को, तो उसने अपना उनके पास सुरक्षित रख दिया था कि कभी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगी। तो उसने, उसको वो याद आ गया कि अब मेरा तो एक वर भी है उनके पास, तो आज मैं वही मांग लेती हूँ उनसे। तो वो गई दशरथ के पास, उसने कहा कि ऐसे ऐसे आपने मुझे एक वरदान दिया था। बोले हाँ ठीक है दिया था, बताओ अभी। तो उसने कहा कि अगर आप वरदान, सभी मैं फ्री हो जाऊं आज, ठीक मौके पे आपको याद आया, चलो मुझे दीक्षा लेने से पहले मैं अपने वरदान से भी फ्री हो जाऊं। तो ठीक है, उसने तो, उसे क्या पता था क्या होने वाला है। तो उसने कहा कि आप जो है भरत को राज दे दो। राम तो वो सुन के एकदम से ये है गया कि अब क्या क्या मांग लिया तुमने। तो उसने कहा कि देखो आप चले जाओगे और भरत भी अगर चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं किसके सहारे जीऊंगी। जबकि वो भरत लक्ष्मण से भी बहुत प्यार करती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं, लेकिन अपना अपना ही होता है। फिर उसको इतना नहीं पता था कि ये चले जाएंगे, उसको तो ये था कि एक राज करेगा सब रहेंगे। इतना तो किसी को भी नहीं पता था कि बन जाना है। जैसे उसमें कहते हैं ना कि उसने, कैकई ने कहा था कि राम को वनवास देना और भरत को राज देना, तो वैसा नहीं है। क्योंकि कैकई तो कभी चाहते ही नहीं थी कि कोई बाहर जाए। जितना उनकी माँ को उससे उनसे मोह था, उसको भी बहुत था। तो उसने ऐसा नहीं सोचा था, उसने तो बस यही सोचा था कि इसको, ये दीक्षा नहीं लेगा और राज करेगा तो सब रहेंगे। अब ठीक है, राज हो गया। कल फिर जैसे ही सुबह हुई तो दशरथ ने राम लक्ष्मण से बुला के उनसे कहा कि देखो मेरे पास एक तुम्हारी माँ का एक वरदान रखा था जो उसने आज मांग लिया। तो बोले ठीक है बताओ क्या आ गया है। कि बस क्या आ गया बताऊं, कि उन्होंने भरत के लिए राज मांग लिया है। तो राम जी कहते हैं तो इसमें क्या, क्या ज्यादा मांग लिया, क्या हो गया उसमें। कोई बात नहीं, भरत के लिए राज चाहे राम को मिले चाहे भरत को मिले, बात तो एक ही है। तो इसमें इतना आपको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पुत्र हो तो ऐसे हो कि जो अपने पिता की बात मानते हैं और अपने पिता की जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली है उसको निभवाने में उनकी सहायता करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपके आपके वरदान को ऐसे नहीं जाने देंगे, आप अपना बिल्कुल मन अच्छा करके और भरत को राज दे दो, हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम बहुत खुश हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा क्या होगा। कुछ नहीं, क्या होगा हमारा, हम तो यहाँ रहेंगे तो भरत राज कर ही नहीं पाएगा, इसलिए हम कहीं चले जाएंगे कुछ दिन के लिए। तो दशरथ को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तो उसने, राम ने कहा कि हम तो, मैं तो चला जाऊंगा कहीं वन में या कहीं भी चला जाऊंगा, तो आप चिंता नहीं करो, क्योंकि मैं यहाँ रहूंगा तो भरत राज नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा ये बात भी ठीक है। तो फिर उन्होंने, राम ने उनसे आज्ञा मांगी कि मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ कि मैं वन जा रहा हूँ। तो फिर वो अपनी माँ के पास गया, अपनी माँ से उसने बात बताई, आज्ञा मांगी। तो माँ तो बहुत दुखी हुई, बहुत ज्यादा, कि नहीं मैं भी चलूंगी साथ में, आप जा रही हो तो, और मैं आपके बिना नहीं जी सकती, क्या है नहीं है। तो उसने उनको समझाया कि कुछ दिनों की बात है, कहीं मैं अपना ठिकाना बना लूंगा तो मैं आपको ले जाऊंगा, बुलवा लूंगा।
तो उसको समझा दिया अच्छी तरह। फिर सीता के पास गए तो सीता से कहा कि आपको माँ की सेवा करनी है, यहीं रहना है और मुझे बन जाना है। सीता ने कहा कि जहां पति जाए वहीं पत्नी को जाना है। पत्नी कैसे रह सकती है? मतलब आप तो वन में रहोगे और मैं यहाँ सुख भोगूंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहां आप जाओगे, जैसा आप रहोगे वैसा ही मैं भी रहूंगी। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं रह पाओगी जहाँ, कहीं कैसे बनाते हैं, कहीं कुछ आते हैं, तुम नहीं रह पाओगी, तुम यहीं रहो। कभी मैं अच्छा कहीं ठिकाना ढूंढ लूंगा तो तुम लोगों को बुला लूंगा। और वो कहाँ मानने वाली थी। तो फिर राम ने कहा कि ठीक है, नहीं मान रहे हो तो जाओ, अपने मतलब माँ से, अपनी सास से आज्ञा लेके आओ। अगर उन्होंने कह दिया तभी तुम्हें जाने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, वो गई अपनी सास के पास। तो उसने हाथ जोड़ के उनसे विनती की कि जहाँ राम जी जा रहे हैं मुझे भी वहीं जाने की आज्ञा दे दो। वो तो बहुत दुखी हुई कि देखो राम भी चले जाएंगे, तुम भी चली जाओगी, मेरा क्या होगा। उसने खूब अच्छे से उनके विनय से उनको खूब समझाया कि नहीं, अकेला अकेले नहीं भेज सकते और हम मैं साथ में जाऊंगी। तो उनको भी समझ में आया कि हाँ, राम अकेला क्या करेगा, चलो साथ में रहेगी तो कुछ तो सहारा रहेगा ना साथ में। तो उन्होंने उसको आज्ञा दे दी। अब लक्ष्मण को जैसे ही पता चला, वो तो पहले तैयार है। तो वो कह रहा है कि भैया मैं तो साथ में चलूंगा ही। मैं कहा नहीं, कि नहीं, मैं तो आपके साथ, आपके बिना रह ही नहीं सकता। आप जहां जाओगे वहां मुझे जाना है। तीनों जने तैयार हो गए। वो अपनी माँ से गया इजाजत लेने, आज्ञा ले ली। अपनी माँ से लेने गया तो जैसे ही सुमित्रा ने सुना कि सब वहां जा रहे हैं और लक्ष्मण उनके साथ जाना चाह रहा है, तो उसको दुख नहीं हुआ, उसको बड़ी खुशी हुई। उसने कहा कि हाँ ठीक है, जहाँ भैया जा रहा है और भाभी भी जा रही है तो तुम उनकी सेवा करना, जाओ। खूब आशीर्वाद दिया। अब सोचो कि माँ को दुख नहीं हो रहा था क्या? दुख तो हो रहा था, लेकिन उनको उसको किसकी वो हुई कि भाई की सेवा करने जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि जाओ, अपने भाई का और भाभी का पूरा ध्यान रखना। अब सब हो गया, अब उनके जाने का। अब पूरी जनता जिसे पता चला, सब बहुत दुखी, रुदन मच गया पूरे उसमें अयोध्या में कि ये क्या हो गया, क्या होना है, राम को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, सब बहुत ये हुए। तो अब राम सीता और ये लक्ष्मण वो तो चल दिए वहां से। और वो जब चल दिए तो सारी जनता उनके पीछे लग गई। हम भी जा रहे हैं, जहाँ ये जाएंगे वहां हम भी जाएंगे। तो सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो राम ने सबको बहुत रोका कि नहीं, अभी यहाँ भरत का ये होने वाला है राज्याभिषेक, आप यहाँ रहना बहुत अच्छे से, सब राज में सब भरत की आज्ञा में रहना और अच्छे से रहना। हम कुछ दिन में आ जाएंगे। पर कोई छोड़ने को तैयार नहीं, सब पीछे लग के उनके साथ साथ चल दिए। और चलते चलते जब रात होगी, एक नदी के किनारे उन्होंने कहा कि अब यहाँ सब रेस्ट करेंगे, सुबह चलेंगे अब। तो वो सब वहां पे उन्होंने टेंट वेंट लगाए, वहां सो गए। अब सो गए वहां पे सारे। तो राम लक्ष्मण उन्होंने सोचा कि अब किस तरह से इन्हें छोड़ के निकले हैं, निकलना तो पड़ेगा। तो उन्होंने रात में अंधेरे में जब सब सो रहे थे तो तीनों जने नदी में आराम से भगवान का नाम लिया, उन्होंने मंत्र पढ़ा और नदी पार कर ली। उन्होंने, नदी ने रास्ता दे दिया उन्हें, उन्होंने नदी पार कर ली। रात में वे उस पार चले गए। अब जब सबसे सुबह को सब उठे, कहाँ है राम लक्ष्मण, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। उन्होंने देखा वे तो नदी पार हो चुके और नदी तो फिर से चढ़ गई और हम तो जा ही नहीं सकते। सब वहां पे बड़े परेशान हुए, सब खूब रोए, खूब कुछ नहीं, फिर उनके पास कोई चारा नहीं था तो वे सब अपने मन को मार के वापस आ गए। अब सब वापस आ गए तो लक्ष्मण, भरत उस समय वहां घर पे नहीं था। तो भरत को बुलाया गया। जब भरत आया, उसको सब बात का पता चला, क्या हुआ क्या हुआ ये। तो उसने अपनी माँ से
बहुत कुछ कहा अपनी माँ को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखो भैया वहां चले गए और आपने ऐसा ऐसा करके अच्छा नहीं किया, मैं कभी राज नहीं कर सकता ऐसी उसमें, मैं आपने मेरे लिए क्यों ऐसा किया। तो उसने उससे कहा कि मैं मुझे ये नहीं पता था कि राम लक्ष्मण कहीं चले जाएंगे, मुझे तो ये था कि सब सब रहेंगे यहीं पे। और थोड़ा माँ का हृदय ऐसा होता है, तो गलती होगी मेरे से, मैंने ऐसा आपके लिए मांग लिया। तो उसने कहा कि नहीं मैं राज नहीं करूंगा। तो उसने कैकेयी ने कहा कि चलो राम को वापस लाते हैं, आप भी चलो और हम भी चले और राम को वापस लेने। तो ठीक है, सब ने तैयारी की जाने की। तो सब फिर चल दिए राम को बुलाने के लिए। अब जैसे ही उसने भरत गए उनके पास और सब गए, तो भरत ने दूर से ही रथ से उतरा और जाके अपने भैया से खूब विनय से खूब बात की और उनसे खूब रोया उनके सामने। उन्होंने कहा भैया मैं राज नहीं कर सकता, किसी हालत में नहीं करूंगा, आप चलो और अपना राज संभालो। कि माँ भी अपनी गलती मान रही है और माँ भी आपसे माफी मांगने आई है कि नहीं माँ ऐसा कैसे कर सकती है, माँ ने तो जो किया ठीक किया, माँ तो माँ होती है, माँ किसी से कोई माफी मांगने के लिए नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, जो था हो गया, अब आप जाके अच्छा राज करो, कुछ दिन में हम फिर आ जाएंगे वापस, तो फिर फिर आप जो करना सो कर लेना। सो बड़ी मुश्किल से उसे समझाया कि कई ने भी बहुत रुदन किया, बहुत माफी मांगी, बहुत ये कहा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं पता था, आप चलो वापस चलो, राज आपका, आपके ही राज तिलक होगा, सब कुछ होगा, मुझे इतना नहीं पता था। तो ठीक है, सब ठीक है, लेकिन उन्होंने माँ की बहुत विनय की, उन्होंने कहा आपने कोई गलती नहीं की, जो कि होना था वो हो गया, कर्म में जो लिखा होता है वही होता है, आप में आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो उन्होंने उसने समझा बुझा के खूब अच्छे से फिर उन्हें वापस भेज दिया। तो बड़े अनमने मन से सब वापस आ गए, अब आना तो पड़ेगा। तो बस उनका राज अभिषेक हो गया भरत का, लेकिन उसने राज्य ऐसा ही किया, मन से कुछ नहीं, बस ये सोच के कि हाँ मेरी मुझे करना है इसलिए किया। तो पहले ऐसा भी होता था कि भाइयों से भाई भाई ये सोचता था कि ये भाई राज कर ले, वो कर ले, राज पे ऐसी लड़ाई होती थी। और आज क्या है, जरा सी जमीन के ऊपर भाई भाई लड़ के चाहे कुछ हो जाए, कोर्ट कोर्ट में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, किसके लिए, इतना तो सब समझते हैं कि ये सब कोई हमें ले जाना नहीं है साथ में, यहीं रहना है सब कुछ, फिर उसके बाद भी हम ऐसा करते हैं, तो ये हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है। जरा जरा सी बात में लड़ लेते हैं। अब जैसे वही बात आई आत्महत्या करने की कि मर जाएंगे, तो मर के कोई खुशी हो जाएगा क्या, सुखी हो जाएगा क्या। इस बात को अपनी हमेशा समझ के रखो कि मरना कोई किसी चीज का भी कोई उपाय नहीं है कि मर के कोई सुखी हो जाएगा। मर के तो पता नहीं कौन सी गति मिलेगी और कहाँ कहाँ तुम त्रियंच में कहाँ भटकोगे, नरक में जाओगे, क्या होगा नहीं होगा। तो कहा है कि इस जो जिंदगी मिली है, इस जिंदगी को अपने किसी ऐसे काम में ले लो कि जिससे अपनी गति अच्छी बने। कभी भी कितनी भी कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें कभी भी आत्महत्या के बारे में तो किसी को भी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कभी किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। जो यहाँ मिला है, कितनी भी परिस्थिति होगी है, तो पहले परिस्थिति में राजा भी हार भी गए, तो किसी किसी को इतना ये होता था कि मरने से या मतलब ये करने से क्या है कि हाँ मैं हार गया तो मर जाऊं या कुछ कर लूं, तो वो वैराग्य हो जाता था उसे, तो दीक्षा ले लेता था, तो उसका जीवन सफल हो जाता था। तो ये जीवन इसीलिए मिला है, कभी भी कोई परिस्थिति हो तो भगवान की शरण में चले जाओ, तो भगवान की शरण में जाओगे तो अपना कल्याण तो होगा ही। तो इस तरह से करते करते जब राम लक्ष्मण को छोड़ के उन्हें जाना पड़ा, और राम लक्ष्मण और सीता वन में गए। अब उन्होंने वहां वन में इधर उधर जाने लगे, जहां वे जाते वहीं उनका बहुत सत्कार होता था। तो उन्होंने पुण्य तो कर ही रखे थे, तो उनका जहां जाते थे
बहुत सत्कार होता था, इसीलिए हमें भी अपने धर्म पे दृढ़ रहना चाहिए और अपने धर्म को अच्छे से पालन करना चाहिए। बोले श्री महावीर भगवान की।